नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की होगी बैठक। राज्यपाल ने जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के गठन संबंधित नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए बदलाव का दिया था निर्देश। सूबे में जारी बिजली संकट से निजात पाने के लिए JBVNL ने राज्य सरकार से 500 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड की मांग की। जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 शीर्ष देशों में भारत शामिल। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की रिपोर्ट में भारत पूरी दुनिया में 5वें स्थान पर। और फीफा विश्व कप में आज 4 मुकाबले होंगे। मोरक्को का सामना क्रोएशिया से, जर्मनी का मुकाबला जापान से, स्पेन का सामना कोस्टारिका से और बेल्जियम और कनाडा आमने सामने होंगे। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज बुलाई गई है। राज्यपाल रमेश बैस ने जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के गठन संबंधित नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए उसमें बदलाव के निर्देश राज्य सरकार को दिए थे। अब तक राज्य सरकार ने उनमें कोई बदलाव नहीं किया है। राज्यपाल ने नियमावली से संबंधित नियमावली मांगकर उस पर कानूनी सलाह लेने के बाद राज्य सरकार को वापस लौटा दी थी। वहीं राज्य सरकार ने जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के गठन को लेकर नई नियमावली गठित कर दी। साथ ही नई नियमावली की फाइल राजभवन की स्वीकृति के लिए नहीं भेजी गई। नई नियमावली में अब जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के गठन और सदस्यों की नियुक्ति में राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से ही सदस्यों की नियुक्ति हो रही है। राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि नई नियमावली छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बनाई गई है, जहां सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री का है। झारखंड में जारी बिजली संकट से निजात पाने के लिए अब JBVNL ने राज्य सरकार से 500 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड की मांग की है। JBVNL के MD ने मुख्य सचिव से इस संबंध में बातचीत भी की। केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार बकाया होने पर राज्य की बिजली में कटौती कर दी जाती है। 15 अक्टूबर से ही लगातार झारखंड को अतिरिक्त बिजली खरीदने पर रोक है। वहीं आधुनिक पावर से मिल रहे 180 मेगावाट बिजली भी रोक दी गई है, जबकि DVC कमांड एरिया में 10% कटौती का आदेश दिया गया है। नए नियम के अनुसार केंद्र सरकार ने प्राप्ति पोर्टल बनाया है। इसमें बकाये को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। प्राप्ति पोर्टल के अनुसार 22 नवंबर को झारखंड का बकाया 205 करोड़ रुपए है। वहीं यह बकाया DVC का है। अधिकारियों के अनुसार जब तक बकाये का भुगतान नहीं किया जाता तब तक पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदने की अनुमति नहीं मिल सकती। केंद्र ने बिजली देने पर रोक लगा दी है। राज्य में सुबह और शाम में बिजली संकट से लोगों को जूझना पड़ रहा है। झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को राज्यपाल रमेश बैस ने अपने 8 आपत्तियों के साथ राज्य सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि इस विधेयक के प्रावधानों पर पुनर्विचार करें, अन्य राज्यों से इससे संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करें और राजस्व पार्षद से मंतव्य प्राप्त कर विधेयक के प्रावधानों को संशोधित करने पर विचार करें। इससे पहले भी राज्यपाल रमेश बैस ने अपनी आपत्तियों के साथ 4 विधेयक लौटा चुके हैं। राज्यपाल ने कहा है कि विधेयक में उड़न दस्ता के गठन का प्रावधान किया गया है, जबकि पूर्व से ही उत्पाद विभाग को आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों के उड़न दस्ता, टास्क फोर्स, मोबाइल फोर्स गठित करने का अधिकार प्राप्त है। इस स्थिति में फिर से इसे जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह विधेयक में राज्य सरकार के नियंत्रण में रहे निगम द्वारा संचालित लाइसेंस के मामलों में अधिकृत एजेंसी और कर्मचारियों को असंवैधानिक कार्य के लिए उत्तरदायी माना गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज जिले में खुले में शौच से मुक्त हुए 1294 गांव की उपलब्धि पर भारत सरकार से पुरस्कृत साहिबगंज जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 82,000 से ज्यादा शौचालय का निर्माण कराया गया है। के तहत जिले के 9 प्रखंडों में 82,000 शौचालयों का निर्माण हुआ है। खुले में शौच से मुक्त हुए 1294 गांव की उपलब्धि पर भारत सरकार से पुरस्कृत साहिबगंज जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 82,000 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा नमामि गंगे, वर्ल्ड विजन, नगर परिषद, नगर पंचायत की ओर से भी शौचालयों का निर्माण हुआ है। साहिबगंज के कार्यपालक अभियंता सह स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी गोविंद कच्छप ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार 6 महीने में सभी प्रखंडों के गांव में सर्वे कर छूटे हुए शौचालयों के निर्माण करने की प्रक्रिया किया जाता है। अभी दूसरे फेज का काम चल रहा है। निर्धारित लक्ष्य 42,000 के विरुद्ध लगभग 30,000 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। पतरातू से सेन नगर तक 3rd लाइन रेलवे का निर्माण कर रही RBNL की कंपनी के TTIPL के साइटिंग पर धावा बोलकर चंदवा थाना क्षेत्र के टोरी व चेतर रेल स्टेशन के बीच ब्रिज संख्या 188 पर धावा बोलकर नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 8 वाहनों में आग लगा दी। भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है। COP27 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की नई रिपोर्ट में भारत से ऊपर केवल 4 देशों डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को को स्थान दिया गया है। भारत ने वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रेटिंग अर्जित की है। फीफा विश्व कप में आज दोपहर 3:30 बजे ग्रुप F में मोरक्को का सामना क्रोएशिया से होगा। शाम 6:30 बजे ग्रुप E में जर्मनी का मुकाबला जापान से और रात 9:30 बजे स्पेन का सामना कोस्टारिका से होगा। ग्रुप F में देर रात 12:30 बजे बेल्जियम और कनाडा आमने सामने होंगे। इससे पहले कल मौजूदा चैंपियन फ्रांस ने अपने अभियान का शानदार आगाज किया। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया पर 4-1 से जीत दर्ज की। ग्रुप स्टेज के एक अन्य मैच में डेनमार्क और ट्यूनीशिया के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि रेल मंत्रालय की ओर से गोड्डा तिरुपति रेल लाइन की स्वीकृति के बाद देवघर और गोड्डा रेलवे का बड़ा केंद्र बनेगा। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में हिंदूवादी नेता कमलादेव गिरी हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच प्रगति पर। जमशेदपुर में परसोडी पुलिस ने कीताडीह गाड़ीवान पट्टी में छापेमारी कर 3 युवकों को 154 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी विजय शंकर ने बताया कि डीएसपी अनिमेश गुप्ता के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई थी। इस दौरान बाइक से भाग रहे 3 युवकों को पकड़ा गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की होगी बैठक। राज्यपाल ने जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के गठन संबंधित नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए बदलाव का दिया था निर्देश। सूबे में जारी बिजली संकट से निजात पाने के लिए JBVNL ने राज्य सरकार से 500 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड की मांग की। जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 देशों में भारत शामिल। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की रिपोर्ट में भारत पूरी दुनिया में 5वें स्थान पर। और फीफा विश्व कप में आज 4 मुकाबले होंगे। मोरक्को का सामना क्रोएशिया से, जर्मनी का मुकाबला जापान से, स्पेन का सामना कोस्टारिका से और बेल्जियम और कनाडा आमने सामने होंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से
प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।